जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली स्टडी कंप्लीट स्टडी चैनल में। दोस्तों, आपको पता है हमारा कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो भी होते हैं आपके लिए मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन का चौथा पार्ट है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहने के साथ साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटर से संबंधित हर अपडेट आपको मिलती रहेगी, जो कि आपकी पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। हमने जो पिछले क्वेश्चंस किए थे उससे आगे के हम क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो दोस्तों, आपको पता होगा हम 75 तक कवर कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम 76 से स्टार्ट करेंगे और हमारा पहला क्वेश्चन है कि कीबोर्ड में, जी हाँ दोस्तों, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दे दीजिए 76 का। तो कीबोर्ड में जो इसकी संख्या होती है वो कितनी होती है। 76 का आंसर 12 है। आपको पता है F12 तक ही, F1 F2 F3 इस तरह से F12 तक होता है। हमारा लास्ट जो कि अगला क्वेश्चन है 77, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अच्छा प्रिंट होता है। कौन सा वो प्रिंटर है जब हम एक स्ट्रोक मारते हैं तब एक ही अच्छा प्रिंट होता है। 77 का बहुत ही सिंपल आंसर है, वो होगा हमारा कौन सा 77 का लाइन प्रिंटर कौन सा होगा, क्योंकि प्लॉटर में एक स्टॉक प्लॉटर का सिस्टम ही अलग हो गया। लेजर प्रिंटर पूरा छपता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में एक शब्द में एक अक्षर छपता है, एक शब्द एक बार में एक, और एक स्टॉक में पूरी एक लाइन छप जाती है, जो कि लाइन प्रिंटर कहलाती है। 77 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एक स्टॉक में एक अक्षर प्रिंट होता है। डॉट मैट्रिक्स में क्या होते हैं, डॉट 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 इस तरह से अच्छा प्रिंट होते हैं, लेकिन लाइन प्रिंटर में एक बार में क्या होता है, पूरा अच्छा प्रिंट हो जाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा 78 का आंसर बताइए जल्दी से कि इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। ऐसी कौन सी डिवाइस है जो इनपुट नहीं है इनमें से। बहुत ही इजी क्वेश्चन है 78 का आंसर। तो इनपुट ये सारी की सारी हैं, लेकिन मॉनिटर हमारा इनपुट नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। जल्दी से 79 देख लेते हैं। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है। सबसे ज़्यादा तेज गति वाला जो प्रिंटर है हमारा कौन सा रहेगा, आंसर बता दीजिए मुझे। लेजर प्रिंटर, जो कि सबसे फास्ट प्रिंट करता है। आपके घरों में भी होगा या आपने दुकानों में भी देखा होगा, फोटो कॉपी की दुकानों में वो लेजर प्रिंटर सबसे फास्ट होता है। अगला है हमारा 80 का। एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है। 80 का आंसर बता दीजिए। इसका जो आंसर हो जाएगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। बहुत ही इजी आंसर है इसका। कंप्यूटर की मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर में हम कोई भी कार्य डालते हैं उसको हमें दिखाता है, वो कौन दिखाता है। 81 का आंसर बता दीजिए, वो हमें दिखाता है मॉनिटर। गेम खेलना किससे आसान हो जाता है। गेम खेलना किससे आसान हो जाता है, जॉयस्टिक से। आपको पता है माउस से कीबोर्ड से नहीं होता, जॉयस्टिक से हो जाता है। ठीक है, 83 का आंसर देख लेते हैं जल्दी से। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजी कहते हैं। इसको कौन सी कुंजी कहते हैं हम 83 में, इसे हम कहते हैं मॉडिफायर। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को हम क्या कहते हैं, मॉडिफायर की कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 84। 84 का आंसर क्या होगा कि अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं। प्रिंट ऐसे ऐसे आते हैं, आपको पता है एक बारकोड होता है और इसे जो लाइन बनकर आती हैं, ऐसी प्रोडक्ट पर लाइन बनकर आती हैं, उसे हम क्या कहते हैं। 84 का आंसर बता दीजिए, इसे हम कहते हैं बारकोड। और जो ऐसे ऐसे आता है पेटीएम के, वो होते हैं, वो क्यूआर कोड होते हैं, जैसे फ़ोन पे में आप चल रहे हैं। 85 का आंसर बता दीजिए। ओसीआर का पूरा नाम क्या होता है। ओसीआर का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि बी इसका आंसर हो जाएगा। 86 का आंसर क्या हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है आपको पता है, बहुत ही सिंपल आंसर है। प्रिंटर हमारा आउटपुट होता है, मॉनिटर भी आउटपुट होता है, प्लॉटर भी आउटपुट होता है, लेकिन टच स्क्रीन हमारा आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि 86 का डी आंसर हो जाएगा। 87 की अगर हम बात करें यहाँ पर, व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइसेस है। सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइसेस जो व्यक्तिगत रूप से यूज की जाती है वो होती है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क सबसे साधारण है, यानी कि इसमें क्या होता है कि सबसे कम डाटा यूज किया जाता था। अब तो खैर फ्लॉपी बंद हो गई है, पहले 8-10 MB की फ्लॉपी आती थी। ठीक है, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है, तो बहुत ही इजी आंसर है इसका हो जाएगा डायगोनली। किस तरह से मापते हैं, 88 में डायगोनली मापते हैं। ठीक है, 89 का आंसर बता दीजिए। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है। प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए, यानी कि हमारे पास में एक कोई प्रिंटेड डायग्राम है और उसे हमें यूज करना है, वो इनपुट डिवाइस कौन सी होगी जिससे हम डायग्राम पा सकते हैं। तो 89 का जल्दी से मुझे आंसर बता दीजिए। 89 का जो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। स्कैनर, हम कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम यूज कर सकते हैं, इनपुट करा सकते हैं कंप्यूटर में।
90 का आंसर बता दीजिए। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, डगलस इंजरबार्ट ने। किसने बनाया था? 90 का आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। जल्दी से 91 का आंसर बता दीजिए मुझे। जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है, कहाँ पर स्टोर होगा? रैम में भैया, सीधी सी बात है, बहुत ही सिंपल आंसर है इसका। 91 का क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। चलिए 92 का देख लेते हैं। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? भारी होती है, भीतरी, सहायक, ये सभी। तो भीतरी यानी कि इंटरनल होती है। मुख्य मेमोरी क्या होती है? हमारी रैम होती है, जो कि इंटरनल होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। 93 का आंसर मुझे बता दीजिए। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? जो फ्लॉपी डिस्क होती है हमारी, वो किस प्रकार की मेमोरी है? एक्सटर्नल है, इंटरनल है, वोलाटाइल है या ए और बी दोनों है? एक्सटर्नल है, इंटरनल है, किस तरह की हमारी ये मेमोरी है? जल्दी से हमें बता दीजिए। 93 एक्सटर्नल यानी कि ये अंदर लगती है, इसे हम बाहर नहीं लगा सकते। इंटरनल कौन सी होती है? इंटरनल जैसे कि पेन ड्राइव हो गया, हमारी ये इंटरनल होती है। जैसे कि अब एसएसडी भी आ रही है। एसएसडी हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह से हो सकती है, लेकिन फ्लॉपी डिस्क हमारी एक्सटर्नली होती है। 94 का आंसर क्या हो जाएगा? 94 रैम किस तरह की मेमोरी है? रैम किस तरह की है? भारी, सहायक, भीतरी, मुख्य। तो कौन सी होती है रैम हमारी? जल्दी से मुझे आंसर बता दीजिए। 94 हो जाएगा डी, यानी कि ये मुख्य मेमोरी होती है। अब आप कहोगे ये भीतरी भी तो होती है, ये भीतरी भी तो बिल्कुल भीतरी होती है। अगर यहाँ पर आंसर होता सी और डी तो फिर हम सी और डी दोनों लगा देते, लेकिन सबसे पहले ये रैम कौन सी होती है? मेन मेमोरी होती है, उसके बाद इंटरनल का काम करती है। यानी कि अंदर तो लगेगी, लेकिन कौन सी होगी? मेन मेमोरी होती है। अगर यहाँ पर सी और डी आंसर दिए होते, सी और डी दोनों लिखा होता ना, बोथ, तो फिर हम सी और डी को लगाते। 95 का आंसर बता दीजिए कि निम्न में से कौन रैम नहीं है? कौन सी रैम नहीं है? आप जल्दी से मुझे बता दीजिए। पी रैम, डी रैम, फ्लैश, एस रैम, कौन सी रैम नहीं है? यहाँ पर बहुत ही यहाँ पर सिंपल आंसर है इसका 95 का। तो 95 का आपने पी रैम कभी नहीं सुना होगा, डी रैम सुना होगा, फ्लैश मेमोरी सुना होगा, एस रैम सुना होगा, लेकिन हमारी पी रैम नहीं होती है। ठीक है। 96 का आंसर क्या हो जाएगा? सेल फोनों में किस प्रकार से स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? सेल फोन जो होते हैं उनमें किस प्रकार स्टोरेज का प्रयोग करते हैं? किस प्रकार से करते हैं? 96 में किस प्रकार से करते हैं? कैचे मेमोरी के रूप में करते हैं। जो सेल फोन होते हैं ना, सेल फोन हमारे आते हैं, उनमें जो स्टोरेज डिवाइस होती है, उस स्टोरेज डिवाइसों के रूप में हम जो प्रयोग करते हैं वो कैसे मेमोरी का करते हैं, जिससे हमारी जो फास्ट हो जाती है। और बाहर से हम जो लगाते हैं ना, जैसे कि रोम में तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, और हम जो बाहर से लगाते हैं जिसे हम एक्सटर्नल कहते हैं, जैसे कि 256 GB वगैरह जो हो गए ना, वो हमारा हो जाता है एक्सटर्नल, जिसे हम बाहर से भी लगा सकते हैं। लेकिन सेल फोनों में जो काम करता है वो हमारी कैसे मेमोरी करती है? 96 का आंसर हो जाएगा ए, कैसे। 97 का आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज? इंटरनल स्टोरेज होते हैं वो किस प्रकार का स्टोरेज होता है हमारा? बी, कैसा होता है? प्राइमरी होते हैं। और एक्सटर्नल क्या होता है? एक्सटर्नल हमारा सेकेंडरी होता है। अगर यहाँ पर इंटरनल की जगह एक्सटर्नल होता तो फिर हम क्या लगाते? सेकेंडरी लगाते। 98 का क्या आंसर हो जाए? किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली पाते ही समाप्त हो जाता है? वो किस में हो जाता है? रैम में समाप्त हो जाता है। ठीक है। इसके बाद में अगर 99 का आंसर देख सकते हैं, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? सीडी को पता है, सीडी का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, लेकिन हम इसे एक और नाम से जानते हैं, वो होता है हमारा ऑप्टिकल डिस्क। आपको पता होगा, ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी हम इसे जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 100 नंबर का, जल्दी से मुझे बता दीजिए कि सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसेस हैं, कौन सी है इसमें से? इसमें से हो जाएगी मैग्नेटिक। कौन सी हो जाएगी? मैग्नेटिक। यहाँ पर दो ऑप्शन ही सेम हो गए हैं, लेकिन इसका जो आंसर होगा सी, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक। क्योंकि कॉमन प्रकार का बोला है और मैग्नेटिक डिवाइसेस को हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। मैग्नेटिक में कौन कौन सी आ जाती है? एचडीडी आ जाती है हमारी। अगर हम सीडी की बात करते हैं तो सीडी हमारी ऑप्टिकल में आ जाती है, सीडी को हम बहुत कम यूज करते हैं। हमारी सबसे ज़्यादा डिवाइसेस होती है मैग्नेटिक से बनती हैं। एचडीडी हो गया हमारा, मैग्नेटिक से बनता है। हमारी फ्लॉपी भी मैग्नेटिक से ही बनती है। ठीक है, इनमें मैग्नेटिक सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है 101, सीडी से आप क्या कर सकते हैं? पढ़ लिख, पढ़ और लिख, या तो पढ़ या लिख। बहुत ही सिंपल आंसर है, दोनों काम हम कर सकते हैं। 102 का आंसर बता दीजिए। निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? ऑप्टिकल डिस्क का, अभी मैंने आपको बताया कि ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है, तो जल्दी से मुझे आंसर बता दीजिए 102 का क्या होता है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल
वर्सेटाइल डिस्क। तो ऑप्टिकल डिस्क का हम इसे क्या कहते हैं, डीवीडी। सीडी की तरह ही होती है डीवीडी, लेकिन डीवीडी ना लिखकर इसमें क्या लिख दिया है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, जो कि इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, 103 का आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है। कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का जो अंतर होता है वो कौन सी डिवाइस समझ सकती है, जल्दी से मुझे बता दीजिए, वो कौन सी डिवाइस समझेगी, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, हमने यहाँ से डाटा दिया, डाटा गया और यहाँ पर प्रोग्राम काम करेगा। अब इन दोनों के बीच में अंतर होगा वो तो प्रोसेसर ही करेगा ना। हमने डाटा दिया और प्रोग्राम के लिए जाएगा, लेकिन जाएगा कैसे, प्रोसेसिंग के द्वारा जाएगा। तो ये कौन करता है, ये माइक्रो प्रोसेसर करता है। डीवीडी का उदाहरण है, डीवीडी का उदाहरण, अभी सीडी का उदाहरण आया, अब डीवीडी का उदाहरण आ गया। जल्दी से मुझे बता दी क्या हो जाएगा, सीडी ऑप्टिकल डिस्क। चलिए, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को क्या कहते हैं। कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है उसे हम क्या कहते हैं। 105 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसे हम प्राइमरी भी कहते हैं, इंटरनल भी कहते हैं और प्राथमिक स्टोरेज भी कहते हैं। ठीक है, चलिए 106 का आंसर बता दीजिए जल्दी से। डिस्क को ट्रैक और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है। एक डिस्क होती है, हमारी डिस्क होती है जैसे कि हार्ड डिस्क वगैरह, जिसमें हम ट्रैक और सेक्टर बनाते हैं, और ट्रैक और सेक्टर में ही हमारा क्या होता है, डाटा होता है। क्या होता है, डाटा होता है। और ट्रैक और सेक्टर कैसे बनाए जाते हैं, तो इसे ट्रैक और सेक्टर को बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपने डिवाइस को फॉर्मेट करना पड़ता है। तो 106 का आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्मेटिंग। ठीक है, अब चलिए जल्दी से आंसर बता दीजिए। 107 का निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है। स्टोरेज डिवाइस फ्लॉपी में हो जाता है, हार्ड डिस्क में हो जाता है, सीडी में हो जाता है और रैम में स्टोरेज नहीं होता। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 107 का, 107 का हमारा डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा, फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है। फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है, किसके संग्रहण में रहता है, स्थायी रूप से, यानी कि स्टोरेज रहता है जो कि डिलीट नहीं होता। 108 का आंसर क्या हो जाएगा, सी सेकेंडरी मेमोरी में। फाइल सिस्टम, हम जो भी फाइल रखते हैं वो किस में जाती हैं, वो सेकेंडरी में जाती हैं। डीवीडी क्या है, डीवीडी का यहाँ पर फुल नाम पूछा है 109 में, और 109 में डिजिटल वीडियो डिस्क, डीवीडी, जिसे हम डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी कह सकते हैं। तो इसके आंसर यहाँ पर हमें दो देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर अलग अलग लिखना था लेकिन एक ही हो गया है। तो हम दोनों डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी कह सकते हैं और वीडियो डिस्क भी कह सकते हैं। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही रहता है। सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है। सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है, क्या करता है, सामान्य गणित परफॉर्म करता है, यानी कि जो मैथमेटिकल प्रोसेस होती है वो कौन करता है, वो एएलयू करता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट जिसे हम कहते हैं। चलिए 111 का आंसर, मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रैवल करता है। जो मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स होते हैं उनके बीच में जो ट्रैवल होते हैं, जो डाटा ट्रैवल कर रहा है वो किसके द्वारा करता है, डाटा ट्रैवल आपको पता हुआ वो करता है बसेस के द्वारा। किसके द्वारा, बस के द्वारा। ठीक है, चलिए कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है, 112 का आंसर दे दीजिए, वो कहलाता है मदरबोर्ड। ठीक है, तो यहाँ तक ही हम आज के सेशन में करेंगे। अगला सेशन हमारा जल्दी स्टार्ट होगा, जो 113 से हम स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको पसंद आए सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना चैनल को, और कोई भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट जरूर करना है। इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक लिए बाय।